नमस्कार साथियों, एडवांस फार्मेसिटी में सभी का स्वागत है। आज इस हाथ के बारे में कुछ विशेष साइन है साथ में बताते हैं, कुछ उनके बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, हृदय ये आप सभी जानते हैं, जैसे जो हमारे चैनल पर आते हैं, ये हृदय रेखा कहलाती है। और हृदय रेखा पर अगर सूर्य की उंगली मतलब ये वाली उंगली रिंग फिंगर, ये सूर्य पर्वत है। यदि इस उंगली के नीचे सूर्य हृदय रेखा पर सूर्य पर्वत के नीचे आइसलैंड नुमा आकृति बनती है, जैसे ये दिखाई दे रही है आपको हार्ट लाइन में, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक की जो निगाह है, आंखें हैं, वो समय से पहले ही कमज़ोर हो जाएंगी और आँखों की बीमारी ऐसे हाथों में इनहेरिटेड भी मिलती है उनको समय से। जैसे 40 के बाद लोग थोड़ी थोड़ी निगाह लोगों की कमज़ोर होती है, लेकिन इस प्रकार का अगर चिन्ह किसी हाथ में आपको दिखाई देता है तो आप बेधड़क कह सकते हैं कि इनकी आई साइड वाला सेक्शन जो है वो थोड़ा वीक रहेगा और आंखें जो हैं वो जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं ऐसे ऐसे जातक की। अच्छा, और दूसरा इस हाथ में कुछ एक विशेष साइन और है, उसके बारे में हम दिखाते हैं कि देखिए, आप देखेंगे कि इस हाथ में अगर हम बृहस्पति की उंगली देखेंगे, यानी कि ये, तो बृहस्पति की उंगली के आप तीनों फैलेंज, यानी कि अपर फैलेंज, मिडिल फैलेंज और लोअर फैलेंज, ये तीनों में एक नॉर्मलिटी दिखाई दे रही है। यही जो है वो आपको सैटर्न के फैलेंज में दिखाई दे रही है तीनों, यानी शनि की उंगली के, और यही आपको रिंग फिंगर यानी सूर्य की उंगली में भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मरकरी की फिंगर है, यानी बुध की उंगली है, उसका आप देखेंगे तो जो बॉटम सेक्शन है वो आप देखेंगे आपको अलग ही एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी कि उसका जो रेशो है वो चेंज है, ये छोटा है काफ़ी, और ये अलग ही अपनी एबनॉर्मलिटी दिखा रहा है छोटा होने के कारण। तो यहाँ पर ये इससे हम यह पता लग जाता है हमको कि इस जातक की कुंडली में बुध जो है वो बुध या तो कुंडली में किसी गलत जगह पड़ा हुआ है या नीच का है, या फिर राहु के साथ है, या शनि के द्वारा दृष्ट है, या बुध संबंधी जो गुण हैं इस कुंडली में, तो वो प्रभावित होंगे। और जो हम जानते हैं कि जो नीचे वाला फैलेंज होता है वो हमारे दिखाता है मेटलिस्टिक लाइफ को, भौतिक जीवन को। तो बुध से यहाँ पर जो है जो हम ये कह सकते हैं कि बुध हमारे डाइजेशन का भी कारक होता है, नर्वस सिस्टम का भी कारक होता है, और जो हमारा ब्रेन में ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे हाथ में नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है वो देखा जाता है कि वो कोई ना कोई जुड़ जाती है जातक के साथ, उस संबंधी कोई ना कोई बीमारी हो दिखाई देती है, उसके लक्षण उभरने लग जाते हैं। इसकी वेरिफिकेशन हमें जो है वो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, राहु लाइन, यहाँ भी दिखा रही है, और ये माइंड लाइन पे भी जो ये राहु का जोन है, यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो एक्सीडेंट लाइंस की, वो भी इससे ये चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं। और तो ऐसे ऐसे हाथ में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हाथक जो हैं वो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होने के ज़्यादा प्रोन होते हैं। और यहाँ पर हम जो लाइफ लाइन है उस पर भी देख सकते हैं कि एक ऑफशूट ऊपर जा रहा है, लेकिन उसको दूसरा ऑफशूट काट रहा है। तो इस प्रकार का जो ऑफशूट को जो लाइन कट करती है ये डाउन वाली, तो ये भी दिखाता है कि जातक के जीवन में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, फिजिकल भी, और या उसकी कोई ग्रोथ है, या ऑफशूट का मैंने पहले भी बताया था आपको, कोई महत्वाकांक्षा की पूर्ति, चाहे वो प्रेम संबंध में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे विवाह में हो। तो ऐसे जातक ये जो लाइन है यहाँ पर अगर ये लेडीज़ का हाथ है तो ब्रेकअप को भी दिखाती है, या विवाह संबंध विच्छेद को भी दिखाती है, या फिर कोई ऐसा झटका जिससे जातक की लाइफ प्रभावित हुई है। यहाँ पर ये हम इन लाइनों से ये आइडिया लगा सकते हैं। और देखिए, ये जो शनि पर्वत है, शनि पर्वत पर आप ये देखेंगे कि ये वाली लाइन है, ये भाग्य रेखा नहीं है। शुरू में जब पामिस्ट्री शुरू करते हैं लोग, तो ये कहते हैं कि शनि पर खड़ी रेखा जो होती है वो, या बृहस्पति पर खड़ी रेखा होती है, बहुत अच्छा प्रभाव देती है। लेकिन जो हमारी एक्सीडेंट लाइन है और फेट लाइन है,
उसमें हमें अंतर करना आना चाहिए। ये एक्सीडेंट लाइन है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे जाती हुई प्रतीत हो रही है। जो एक्सीडेंट लाइन होती हैं वो ऊपर मोटी होती हैं और नीचे पतली होती चली जाती हैं और वो अलग ही दिख जाती हैं, दिखाई देती हैं, जैसे ये दिखाई दे रही है। स्ट्रेट लाइन की खास बात ये होती है वो नीचे मोटी होती है और ऊपर जाते जाते पतली हो जाती है और उसका शेप भी जो है वो इस तरीके से टिल्टेड नहीं होता जैसे ये दिखाई दे रही है। अब नॉर्मलिटी आपको पहचाननी आनी चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक्सीडेंट लाइन है। और जब हम शुरू करते हैं पामिस्ट्री तो हम साइन बनाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये शनि पर फिश बन रही है, आप ये देखेंगे। पर ये एक्सीडेंट लाइन की दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिश साइन है, लेकिन ये एक्सीडेंट लाइन की फिश है। तो ये फिश साइन जो है कोई भी प्रभाव नहीं दे पाएगा और उल्टा ये दिखा रहा है कि शनि संबंधी गुण जो हैं वो इस जातक को कुछ परेशान जीवन में कर सकते हैं। यह शनि की जो प्लेसमेंट है वो कुंडली में अच्छी नहीं है। और यहाँ पे हम देखेंगे हार्ट लाइन से भी एक लाइन मर्ज हो रही है और लाइफ लाइन को भी पार कर रही है। ऐसे लोग ये जो है अच्छा संकेत नहीं माना जाता। भारतीय समुद्री शास्त्र में ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अपना कंट्रोल बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं, टेम्परामेंट के बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और इनका कुछ डिसीजन ये जीवन में ऐसे ले लेते हैं जिसका पछतावा इन्हें सारी उम्र रहता है। तो ये हृदय रेखा, जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का ये जो जुड़ाव है ये अच्छा नहीं माना जाता वेस्टर्न पामिस्ट्री में भी और भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में भी। आज हमने कुछ विशेष चिन्हों के बारे में डिस्कस किया एडवांस लेवल के, और आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। जय श्री।